नमस्कार। कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जी हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मीराबाई। कहते हैं 15वीं व 16वीं सदी की सगुण भक्ति धारा की प्रमुख संत कवित्री हुई, जिन्होंने भक्ति धारा को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां दी, साथ ही साथ समाज को भक्ति की ओर ले जाने का भरसक प्रयास किया। जिसमें सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन परिचय को जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इनके बर्थ प्लेस व साथ ही साथ इनके डेथ प्लेस को मैप के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें साथ ही साथ देखेंगे कि इन्होंने सगुण भक्ति धारा का जो मैसेज था कौन सी भाषा में दिया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो इनकी डिवोशनल जर्नी थी मीराबाई की, उसको समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि मीराबाई का जो स्पिरिचुअल जर्नी थी उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि फॉलोवर्स ऑफ मीराबाई कौन कौन थे, किस वर्ग या समुदाय से वो बिलोंग करते थे, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही टॉपिक के अंत में विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं और मीराबाई जी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कहते हैं मीराबाई 15वीं व 16वीं सदी की महान संत कवित्री हुई, जिन्होंने मध्यकाल के अंदर जो भक्ति की धारा को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां देने का भरसक प्रयास किया और उसमें सफल भी रही। इनके जीवन परिचय को जानते हैं। कहते हैं शी वॉज बॉर्न इन 1498। इनका जो जन्म था 1498 के अंदर कुड़की नामक गांव, जो वर्तमान में मेड़ता राजस्थान जो जगह है वहाँ पर स्थित है। कहते हैं इनके जो पिता थे जो रतन सिंह थे, जो राव राठौड़ जो जोधपुर के फाउंडर हैं उन्हीं के वंशज थे। कहते हैं इनके जो दादा थे उनका नाम राव दूदा था, जो इनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। इन्होंने अपनी बच्ची को, जो दादाजी राव दूदा जी ने इन्हीं को बहुत संस्कार के साथ पाला पोसा और बड़ा किया। इनके दादाजी के सारे संस्कार मीराबाई जी में देखने को मिलते हैं। बचपन से ही ये भक्ति की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी। और कहते हैं एक दंत कथाएं जुड़ी है कि कहते हैं कि एक बार इनके घर पर एक संत आते हैं और भगवान कृष्ण की एक डोल इनको दी जाती है, और उसी डोल से इनका ऐसा मोह जुड़ा कि जीवन पर्यंत ही उन्हीं से जुड़ी रह गई। तो ये वाली बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि इनकी यंग एज में ही शादी कर दी जाती है। जो सिसोदिया क्लान इन 1516 में, जो सिसोदिया जो डायनेस्टी है या क्लान है, उनमें 1516 के अंदर शादी कर दी जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो मोस्टली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म कब हुआ था मीराबाई का, कौन से गांव में हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, दादा का क्या नाम था, वह साथ ही साथ दिखेंगे मीराबाई की जो शादी है कौन से क्लान में की गई थी, वह कब की गई थी। ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। एट एन अर्ली एज मीराज फादर अरेंज फॉर हर टू बी ए मैरिज टू ए प्रिंस भोजराज हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ राणा सांगा ऑफ चित्तौड़। कहते हैं जो इनकी जो शादी है अर्ली एज के अंदर ही फिक्स कर दी जाती है। किससे? प्रिंस भोजराज से, जो कौन से क्लान से संबंध रखता है? सिसोदिया क्लान से। और किन के बेटे हैं? राणा सांगा के ये बेटे हैं। कौन है राणा सांगा के? प्रिंस भोजराज। ओके। कहते हैं कि मीराबाई की शादी में कोई भी रुचि नहीं थी। उनकी अनिच्छा के बाद भी इनके पिता ने इनकी शादी किनसे कर दी? भोजराज जी से इनकी शादी कर दी। लेकिन ये जैसा मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ कि इन्होंने अपना सर्वत्र, जो सर्वत्र का मतलब तो यहाँ पर
सब कुछ होता, सर्वत्र हर जगह होता है, यहाँ पर सब कुछ ही अपने जीवन का सब कुछ ही भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया, या जीवन से लेकर अपनी मन आत्मा सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये भक्ति की धारा भी जानेंगे, और अंत में इन्होंने जो अपना शरीर है जो द्वारका के अंदर त्यागा था। सो ये बातें यहाँ के प्रारंभिक जीवन परिचय में देखने को मिलती है। मोस्टली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं पर भी उनके बर्थ प्लेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड स्थान, पिता का नाम, किस डायनेस्टी में, कब शादी हुई, 1516 में, किसके साथ, भोजराज के साथ, किनके बेटे थे, राणा सांगा के, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सो इस पर आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। साथ ही बहुत सारे जो CBSE के एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनके बर्थ प्लेस को भी पूछा जाता है। तो चलिए मैप पे देख लेते हैं। कहते हैं ये वाला जो राजस्थान का मैप आपको दिखाई देगा, जिसमें ये आपको नागौर दिखाई दे रहा है। नागौर के अंदर यहाँ पर जो ये मेड़ता है, मेड़ता के अंदर जो कुड़की नामक जो गांव है, वहां पर ही मीराबाई का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट मैप पे हम देख लेते हैं कि इनकी जो डेथ, 1 मिनट वापस देख लीजिए मैप को। ये तो इनका क्या था, बर्थ प्लेस, और शादी कहाँ हुई थी, चित्तौड़गढ़, ये हो चित्तौड़, जो यहाँ पर किस डायनेस्टी में, सिसोदिया डायनेस्टी में। यहाँ के शासक कौन थे तब, राणा सांगा। और किससे शादी हुई, प्रिंस भोजराज से। सो ये वाली बातें, 2-3 चीजें, इनके बर्थ प्लेस, शादी, ये तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। साथ ही बहुत सारे स्थान इनके जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसमें जोधपुर, पाली, राजसमंद, ये भी बहुत सारे स्थान, ये और साथ ही साथ ब्रज क्षेत्र भी था, जिसमें सबसे ज़्यादा भक्ति की धारा के दौरान ये राजस्थानी और ब्रज भाषा और साथ में अंत में गुजराती भाषा का भी प्रयोग करती है। सो अब देख लेते हैं कि अंत में इन्होंने, आप देखेंगे कि जो अपना जो शरीर त्यागा था द्वारका के अंदर त्यागा था। सो ये वाली बातें भी आपको देखने को मिलती है मैप के थ्रू। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, हिज हस्बैंड भोजराज डेथ आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज। कहते हैं कि जब इनकी जो शादी हुई, कब हुई थी, 1516 में, तो उसके 3 साल के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है, भोजराज जी की। राणा विक्रमादित्य देवर सफर्ड लॉट। कहते हैं कि इनके मृत्यु के बाद जो इनके देवर थे, जो राणा विक्रमादित्य, उन्होंने बहुत सारे अत्याचार मीराबाई पर किए। उसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसको हम और विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको भक्ति की जो मेथड्स ऑफ वर्शिप, क्योंकि आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मीराबाई है वो सगुण भक्ति धारा की संत हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये कृष्ण को सेंटर में रख रही हैं। अभी सगुण और निर्गुण का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ सगुण के बारे में। सगुण जो भक्ति की धारा होती है उसमें विद एट्रीब्यूट्स होता है। विद एट्रीब्यूट्स मतलब किसी पर्टिकुलर गॉड की वर्शिप करना। और यहाँ पर मीराबाई के ईश्वर कौन है, आराध्य देव कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अब उनकी भक्ति का क्या तरीका है, तो वही हम देखते हैं। भजन और कीर्तन के द्वारा ये भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है। कौन कर रही है, मीराबाई जी। ओके, सो आगे चलते हैं। अब कहते हैं लैंग्वेज कौन सी यूज की है इनके द्वारा। अब किसमें यूज की है, भजन और कीर्तन में। अब राजस्थान में जन्म हुआ है तो राजस्थानी तो रहेगी। अब ये कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, ब्रज क्षेत्र में, तो उस वजह से वहाँ का भी पुट रहेगा और वहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा अपने आप को जोड़ के रखेगी। और भगवान कृष्ण का जो द्वारकाधीश कहाँ पर है, गुजरात के द्वारका में। तो द्वारकाधीश का स्थान, तो उस वजह से ये गुजरात में जाकर वहाँ पर ही भगवान जो कृष्ण की जो जन्म तो ब्रज क्षेत्र में होता है, लेकिन कर्म स्थली द्वारका वहाँ पर रही थी गुजरात में, तो उस वजह से वहाँ पर ये जाकर रहने लगती है अंतिम समय तक। तो इस वजह से राजस्थानी और ब्रज लैंग्वेज साथ ही साथ गुजराती, इन
तीनों भाषाओं के अंदर ये भजन कीर्तन के साथ साथ जो दोहे हों या इनकी लेखन इनके द्वारा किया गया हो वो इन भाषाओं में हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी बातें साथ ही डिवोशनल जर्नी ऑफ मीराबाई देखेंगे। शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड did not submit to the traditional role of wife and mother. Instead, recognized Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. हमें देखने को मिलेगा बच्चों कि अब हम क्या देख रहे हैं, डिवोशनल जर्नी किसकी, मीराबाई की। कहते हैं कि इनकी शादी तो बेमन से हो गई थी, लेकिन इन्होंने अंतरात्मा से भोजराज को अपना पति नहीं माना था। उस वजह से किसको मान रही हैं ये, तो फिर अगर भोजराज से शादी हुई है और पति भी नहीं मान रही तो क्या है सर, मान सिंह जी पगला तो नहीं गए हैं? नहीं, यहां पर आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो यहां पर कहते हैं शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल। ये अभी वाइफ, मदर, इन सभी के जो भी रोल होते हैं शादी के बाद उन सबको नकार देती है और उन सब से डिनाय कर देती हैं और सब कुछ अपना किन्ने मानती है, भगवान श्री कृष्ण को, द अवतार ऑफ विष्णु। कहते हैं जो किसके अवतार हैं, भगवान विष्णु के। कौन है, कृष्ण। और उन्हीं को क्या मानती है, एज ए हर लवर, मीन्स अपने पति के रूप में उन्हें ही स्वीकार करती है। ये वाली बात यहाँ देखने को मिलती है। हर इन लॉ ट्राई टू पॉइजन। कहते हैं जब भोजराज जी की मृत्यु हुई तो इन्होंने जो पूरा श्रृंगार वगैरह कर रखा था, तो एक दंत कथा भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, उसको भी देख लेते हैं कि जब भोजराज जी की डेथ हुई तो इनकी जो ननद थी वो आती हैं और इनको इस पूरे वृतांत के बारे में सुनाती हैं कि ऐसे भैया की डेथ हो गई है। अब आप ये श्रृंगार जो किया हुआ था, सिंदूर हो, हाथों में कंगन वगैरह, चूड़ा पहन रखा था, आप इनको हटा दीजिए क्योंकि अब आपके क्या हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, इस वजह से इन चीज़ों को रिमूव कर दीजिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करती हैं तो सब लोग इन पर बहुत सारी कटाक्ष या व्यंग्य या सेटायर्स, जो भी आप बोले वर्ड यूज करें, वो सब करते हैं किन पर, मीराबाई पे। अब ये क्यों नहीं उतारे, तो यहाँ पर क्वेश्चन लगा कि सोचिए क्यों नहीं उतारे, सोचिए एक मिनट। हाँ, क्योंकि ये अपना सब कुछ किन्हें मानती थी, भगवान कृष्ण को। इसलिए कि मेरे तो सब कुछ कृष्ण हैं, ये तो कुछ नहीं था, मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। मन में मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के लिए मैं श्रृंगार करती हूँ। सो अब साथ ही एक और बात और देखने को मिलेगी। कहते हैं कि इन्हें सती के लिए भी तैयार किया गया था कि आपको अपने पति के साथ भी सती होना है, लेकिन उसके लिए भी ये तैयार नहीं होती है क्योंकि कृष्ण इनके तो पति, जिन्हें कृष्ण को मान लिया था, तो वो तो सर्वव्यापी है, इस वजह से इन्होंने सती होना स्वीकार नहीं किया था। अब आगे चलते हैं। अब आफ्टर द डेथ ऑफ भोजराज आपको देखने को मिलेगा बच्चों, हर इन लॉ ट्राई टू पॉइजन। किनको पॉइजन दे दिया भाई, जो इनके जो देवर थे राणा विक्रमादित्य, उन्होंने इन सारी बातों से नाराज होकर इन्हें जहर भी दे दिया। अब यहाँ पर कहते हैं जो हमें जो सुनने को मिलती, अब यहाँ पर एक सेकंड आपको रोकूंगा। जो जितनी भी संतों के बारे में हैजियोग्राफी, जितने भी राइटर्स ने, लेखकों ने लिखी है, वो क्या थी बच्चों कि पहले तो 15वीं 16वीं सदी में, जैसे मैंने आपको सुनाया, आपने अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया, ऐसे ही चल रही थी। लेकिन उसके बाद इनके द्वारा जितने भी रिकॉर्ड्स, जितने भी भजन, दोहे, कीर्तन, ये जब जितने भी रिटर्न में थे, उन सबको एक जगह कंपाइल किया गया और लिखा गया। पहले तो ओरली थे, लेकिन उसके बाद इनको लिखे गए। उन्हीं से हम ये सारा आपको बता पा रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि उन्हीं के जो देवर थे विक्रमादित्य जी, उनके द्वारा मीराबाई जी को जहर देने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें जहर तो दिया लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए और मीराबाई को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाए। आगे देखते हैं। बट शी स्कैप्ड फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज ए
wandering sant, composing songs that are characterized by the intense expressions of emotions। अब कहते हैं साथ ही साथ एक और कहानी जुड़ी है बच्चों कि एक बार इनके जो कक्ष के अंदर मतलब एक पिटारे के अंदर सर्प को सांप को रखकर भी भेजा गया था। ऐसा राजस्थान के लोकल लोग जितने भी हैं उनसे भी सुनने को मिलता है कि कक्ष में इनके एक पिटारे के अंदर सांप को रखकर भेजा था। तो जब सर्प को भेजा कि डस लेगा काट लेगा मीराबाई जी को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो पिटारे के अंदर सांप न होकर भगवान कृष्ण का जो डोल हो या स्टैचू का रूप ले चुका था। सो ये वाली भी चीज़ें देखेंगे। तब उनको लग गया था कि अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, तो शारीरिक रूप से यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है। अब मेरे तो जो कृष्ण हैं वो सब जगह सर्वव्यापी हैं, इस वजह से मुझे उन्हीं की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ वो यहाँ से चित्तौड़ छोड़ देती हैं और एक संत के रूप में निकल जाती हैं। और साथ ही साथ कैरेक्टराइज बाय इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, अब जो भाव थे भक्ति के तो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। कौन हो जाती है लीन? मीराबाई जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी। अब ये देख लेते हैं। अभी तक तो मीराबाई जी महल में रह रही थी और वहां तक की देखने को मिली। अब स्पिरिचुअल जर्नी क्या है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर परसेप्टर वॉज रैदास। कहते हैं जो कुछ ट्रेडिशन से हमको देखने को मिलते हैं कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे रैदास जी। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको पूछा जाता है। ए लेदर वर्कर, जो उनका जो काम था एक चरमकार या जो लेदर वर्कर के रूप में उनका काम था। दिस वुड इंडिकेट हर डिफाइंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। यही बातें डिफाइंस का मतलब होता है नकारना। किसको नकारा? जो जातीय सिस्टम, मध्यकाल का जो जातीय सिस्टम है उनको नकारती हैं। कौन? मीराबाई जी। अब कैसे नकारा? यहां देखिए, रैदास जी किससे? लोअर कास्ट से हैं। उन्हीं को अपना गुरु बनाकर जो समाज के जो बंधन थे, जातीय जो सिस्टम था, उनको इन्होंने नकारा। किन्होंने नकारा? मीराबाई जी। आगे देखिए, आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड पैलेस शी इज सपोज्ड टू हैव टू डेनोट द वाइट रॉब्स ऑफ ए विडो ऑफ द सैफ्रॉन्स रॉब्स ऑफ रेनाउंस। सो बच्चों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही चित्तौड़गढ़ को मीराबाई जी छोड़ती हैं, अब ये अपने जो वस्त्र हैं पहले जो राजशाही वस्त्रों को त्यागती हैं और ये सैफ्रॉन और वाइट जो क्लॉथ्स हैं उनको ये एडॉप्ट करती हैं और मतलब भगवान की भक्ति के में लीन हो जाती हैं। अब साथ में देखने को मिलेगा, अब इन्होंने यहाँ पर आपको मैंने बताया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ऐसे बहुत सारे भजन इन्होंने लिखे कीर्तन्स के द्वारा, जो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण मन से, इमोशन से, डेडिकेशंस के साथ अपना आराध्य देव के रूप में भगवान कृष्ण को माना। तो अब भगवान कृष्ण के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि मीराबाई जी के फॉलोअर्स कौन हैं। ऑल्दो मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट ए सेक्ट और ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। कहते हैं मीराबाई जी ने जो इस समय जो भक्ति की धारा थी उसमें लोगों के मध्य भक्ति की जो मैसेज था, भक्ति का मैसेज था, उसको स्प्रेड तो किया, लेकिन जैसे कबीर, संत कबीर हुए, गुरु नानक हुए, उनकी तरह कोई समुदाय या ग्रुप, संगत या कोई अलग कम्युनिटी नहीं बनाई। ये वाली बातें हमें देखने को मिलती है। She has been recognized as a source of inspiration for century। और उन्हें बिना किसी सेक्ट, समुदाय, कम्युनिटी के फिर भी कितने इंस्पायरेशन ऑफ सेंचुरीज, कहते हैं सालों साल इन्हें एक
स्रोत के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में लोग मानने लगे। आगे देखते हैं, हर सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी संग बाय ए वुमेन एंड मैन। इनके जो भजन हैं महिलाओं व पुरुषों के द्वारा इक्वल ही गाए जाने लगे। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे ही भजन कीर्तन हैं अब महिला व पुरुष दोनों गाते हैं। स्पेशली दोज हु आर पुअर एंड कंसिडर्ड लो कास्ट इन द गुजरात एंड राजस्थान, जो भी लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे उन सभी के द्वारा इनकी जो भजन कीर्तन को गाया जाता है। वर्तमान समय भी मीराबाई राजस्थान, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रमुख संत कवित्री के रूप में मानी व पूजी दोनों जाती है। इनका भगवान कृष्ण के प्रति जो असीम प्रेम व समर्पण की भावना युगों युगों तक लोगों के द्वारा माना जाएगा और इनको पूजा जाएगा और इनकी जो भक्ति की धारा को और ज़्यादा आगे तक लेकर जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। कहते हैं बहुत विगत वर्षों में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई उनमें पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। साथ में हम यहाँ पर मैप भी रहेगा, उसमें देख भी लेंगे कहाँ पर क्या क्या हुआ था। चलिए चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली पढ़िएगा क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या कोई और इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम हो। चलिए चलते हैं। वेयर वॉज मीराबाई बॉर्न? कहते हैं मीराबाई जी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था। अब मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले ऑप्शन टच कर लेते हैं। क्या बीकानेर? नहीं, बीकानेर से कोई संबंध नहीं था। बाड़मेर? नहीं, कोई संबंध नहीं था। जयपुर? नहीं। ये क्या है? कुड़की मेरता। जी हाँ, इनका जो जन्म है कुड़की जो नामक गांव है वो मेरता वर्तमान समय में नागौर राजस्थान के अंदर स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये वाले मैप के अंदर यहाँ पर आपको ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो मेरता आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ही मीराबाई जी का क्या हुआ था? बर्थ ऑफ प्लेस या जन्म स्थल के रूप में हमको देखने को मिलता है। अब क्या ऑप्शन में कौन सा है? डी। तो ये देखिएगा। अब फिर भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। इनके पिता कौन थे? रतन सिंह। दादा कौन थे? राव दूधा जी। दूधा जी के यहाँ पर ही इनका पालन पोषण या इनको जो जीवन के संस्कार हो या जीवन की जितनी भी बातें हो वो सीखने की इनके दादाजी से इनको मिली थी। किनको? मीराबाई जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं इन विच फैमिली वॉज मीराबाई मैरिड? कहते हैं जो कौन से कुल में मीराबाई जी का जो जन्म हुआ था, ये देखेंगे। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो इनका जो जन्म है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्या करेंगे? ऑप्शन टच करेंगे। राठौड़ फैमिली? नहीं, स्वयं मीराबाई जी राठौड़ फैमिली से ही संबंधित थी। क्या चालुक्य? नहीं थे। चौहाना? नहीं थे। क्या सिसोदिया थे? चलिए देख लेते हैं। जो राणा सांगा थे उन्हीं के जो बेटे भोजराज से मीराबाई जी की शादी हुई थी और राणा सांगा सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और कहाँ के थे? चित्तौड़ के। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होता है? सिसोदिया डायनेस्टी से मीराबाई का जो संबंध था और शादी भी, ये पुत्री थी राठौड़ों की और शादी हुई थी सिसोदिया डायनेस्टी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु वॉज मीराबाईज हस्बैंड? कहते हैं मीराबाई के हस्बैंड क्या थे? कौन थे? सॉरी, हु वॉज मीराबाईज हस्बैंड? कहते हैं मीराबाई का जो हस्बैंड कौन थे, यहाँ पर वो देख लेते हैं। भगवान कृष्ण थे? नहीं, ये इनके आराध्य है, इनके सब कुछ इन्होंने भगवान कृष्ण को ही माना, लेकिन इस संसार के अंदर जो इनके पिता ने स्वयंवर के रूप में किस व्यक्ति को चुना था उसको हमको देखना है। रतन सिंह? नहीं, स्वयं ये तो इनके पिता थे। राव दूधा? ये इनके दादाजी थे। विक्रमादित्य? इनके क्या थे? देवर थे। अब ये तीनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो कौन बचते हैं? भोजराज। जी हाँ, भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे। ये देखिए, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। When did मीरा गेट मैरिड? कहते हैं मीरा जी की जो शादी है वो कब हुई थी? अब याद करो, इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1498 में हुआ था। तो अब शादी कब हुई है वो भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, क्या 1515 में? नहीं। क्या 1516 में? इसको देखते हैं। फिर 1517 या 1518। सो ये सारे ऑप्शन टच करने पर हमको मिलता है कि जो सिसोदिया डायनेस्टी के में 1516 में मीराबाई जी की भोजराज जी से शादी होती है, प्रिंस भोजराज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन टच करते हैं। वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ मीराबाई? कहते हैं मीराबाई का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों। वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ मीराबाई? सो क्या जोधपुर? नहीं। क्या बीकानेर? नहीं। क्या बाड़मेर? नहीं। मेरता नागौर के अंदर मीराबाई जी का प्रसिद्ध मंदिर हमको देखने को मिलता है। अगर वो कहीं कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा। Who devotee was मीराबाई? कहते हैं मीराबाई किस देवता की भक्त थी या किसको अपना आराध्य या सब कुछ मानती थी, वो देख लेते हैं। क्या भगवान शिव? यहाँ पर देख लीजिए बंसी वाले दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखते हैं क्या शिव? नहीं। लॉर्ड कृष्णा? कि लॉर्ड कृष्णा को बंसी वाला बोलते हैं? जी हाँ, भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य देव, अपना लवर, अपना सब कुछ मानती थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट राम? नहीं। नन ऑफ दिस? नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेयर डिड मीराबाई डाई? कहते हैं मीराबाई ने अपने शरीर को कहाँ पर त्यागा था? सो मैप में आपको बताया था कि मैप के अंदर हम देखे थे जो द्वारका है, भगवान श्री कृष्ण की जो कर्म स्थली थी वहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो ऑप्शन में पहले टच कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? मेरता यहाँ पर बर्थ हुआ था, इसलिए गलत हो जाता है। चित्तौड़ यहाँ पर शादी हुई थी, तो शादी हुई थी तो मृत्यु वहाँ नहीं होती है क्या? सो ऐसा मत मानिएगा, मैं केवल ऑप्शन को कट करने के लिए ही ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत सी बार मेरे जहाँ जन्म होता है वहाँ पर भी मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर शादी होती है वहाँ पर ही मृत्यु होती है। लेकिन मीराबाई जी के साथ ऐसा नहीं था। इससे बहुत सी बार पूछ सकते हैं मानसिक जी क्या वहाँ पर डेथ नहीं हो सकती, क्या मना करते हैं क्या कोई? नहीं भाई, वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पहले ही बता चुका हूँ द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई थी, उस वजह से उनको काटा है यहाँ बताने के बाद। ओके, तो क्या द्वारिका? जी हाँ, द्वारिका में ही इनकी डेथ हुई थी और जयपुर में नहीं हुई थी, केवल द्वारिका। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। सो ये सब क्वेश्चंस मीराबाई जी से संबंधित थे, तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से लिखिएगा, याद कीजिएगा और जब भी एग्जाम में आए तुरंत टिक कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। नमस्कार।